चलते प्रोपेलर से घायल हुई महिला। कैडेट पायलट इंजन बंद किए बिना कैडेट को उतारने का गंभीर आरोप है। कानपुर के गर्ग एविएशन एफटीओ में ये बड़ा हादसा हुआ है। डीजीसीए ने फ्लाइट इंस्ट्रक्टर को ड्यूटी से हटाया है। हादसे वाले ट्रेनर विमान के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है। इवन सुरक्षा चूक की जांच में जुटा डीजीसीए। ये पूरी जानकारी लीजिए। कानपुर के चकेरी एयरपोर्ट पर फ्लाइंग ट्रेनिंग के दौरान बड़ी लापरवाही सामने आई है। जानकारी के मुताबिक आपको बताते चले, गर्ग एविएशन फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन में नाइट इंस्ट्रक्शनल फ्लाइट के बाद एक महिला कैडेट पायलट को विमान के दोनों इंजन और प्रोपेलर चालू रहने के दौरान ही नीचे उतरने के लिए कहा गया। जैसे ही कैडेट विमान से दूर जाने लगी, पीछे घूम रहे प्रोपेलर की चपेट में वो आ गई और उसके पीठ पर गंभीर चोटें आई हैं। घायल कैडेट को तुरंत कानपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। और ये बताया जा रहा है कि यह हादसा 26 जून की रात ट्विन इंजन VTNBV ट्रेनर विमान के साथ हुआ। सबसे गंभीर बात यह है कि फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन ने इस दुर्घटना की सूचना समय पर नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि हम बात करें डीजीसीए की, और सामने आई। इसके बाद डीजीसीए ने सख्त कार्रवाई करते हुए संबंधित फ्लाइट इंस्ट्रक्टर को जांच पूरी होने तक फ्लाइंग ड्यूटी से हटा दिया गया है। साथ ही हादसे में शामिल विमान के उपयोग पर भी रोक लगा दी गई है। डीजीसीए ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और ये पता लगाया जा रहा है कि इतनी बड़ी सुरक्षा एक आखिर कैसे हुई। ये घटना फ्लाइंग ट्रेनिंग संस्थानों में सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। तो देखिए, ये बहुत बड़ी लापरवाही है। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। महिला के पीठ पर गंभीर चोट आई है। कानपुर एयरपोर्ट पर ट्रेनिंग के दौरान आपको बताएं कि बड़ा हादसा हुआ है। आपको हमने पूरी जानकारी दे दी। चलते प्रोपेलर से घायल हुई हैं महिला कैडेट पायलट, जिनकी ट्रेनिंग चल रही थी वहां पर, और ट्रेनी पायलट प्रोपेलर की चपेट में आई है। फिलहाल इंजन बंद किए बिना ही उन्हें उतार दिया गया और कानपुर के गर्ग एविएशन एफटीओ में, जो ये जगह का नाम बताया जा रहा है, वहां पर बड़ा हादसा होता नजर आ रहा है। डीजीसीए ने फ्लाइट इंस्ट्रक्टर को ड्यूटी से हटा दिया। जो महिला को इंस्ट्रक्ट कर रहे थे, इंस्ट्रक्शन जिनके अंडर महिला ले रही थी, ऑफ कोर्स सी बात है कि उन्हें वहां पे ड्यूटी से हटा दिया गया है। आखिर उनकी मौजूदगी में इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया? और अगर वो इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो इतनी बड़ी चूक वो कैसे हो गई? और अब आपको बता दें, सुरक्षा चूक में बड़ी कमियां मिली हैं, खामियां मिली हैं। कानपुर एयरपोर्ट पर ट्रेनिंग के दौरान ये बड़ी लापरवाही सामने आई है। जेबा खान मेरी संवाददाता जुड़ चुकी है। जेबा, ये बताइए, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि अभी ट्रेनी पायलट कैसी हैं? देखिए, ट्रेनी पायलट जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गई थी और उनको जो है हॉस्पिटल में इलाज के लिए जो है एडमिट कराया गया है। फिलहाल उनका कोई अभी हेल्थ बुलेटिन जारी नहीं किया गया है। डीजीसीए ने जो है उनकी कोई पहचान, उनका नाम नहीं बताया, किस हॉस्पिटल में एडमिट कराया, ये भी अभी तक कोई जानकारी अपडेट नहीं हुई है। हेल्थ को लेकर क्या अभी अपडेट है वो भी नहीं बताया गया। बहरहाल ये प्रोपेलर बिना बंद करे जो ट्रेनी पायलट थी वो उतर गई थी, जिसकी वजह से वो प्रोपेलर की चपेट में आ गई, गंभीर रूप से घायल हो गई। विमान को भी जो है डीजीसीए ने जब तक के उपयोग के लिए मना कर दिया है। इसके साथ ही इंस्ट्रक्टर जो है उनकी ड्यूटी को तब तक के लिए टर्मिनेट कर दिया है। ये बड़ी लापरवाही भी है और इससे जो है जो ट्रेनी कैडेट थी उनकी जान भी जा सकती थी। ये एफटीओ का जो है विमान था, गर्ग एविएशन का, और ये O680 का विमान है और इसके साथ ही जो है प्रोपेलर के संपर्क में आने से जो है ये हादसा हुआ। जी जेबा, लेकिन देखिए, सबसे बड़ी लापरवाही तो इंस्ट्रक्टर की है। उस काम के लिए ही उन्हें रखा गया है। इंस्ट्रक्शन देने वाला कोई भी व्यक्ति होता है, वो उस विषय का प्रगाढ़ माना जाता है, ज्ञानी माना जाता है, और ऐसा इंस्ट्रक्टर करे तो फिर इंसान भरोसा किस पे करे? बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, ये कोई खेल नहीं है। जी, जैसा कि मैंने कहा कि इस लापरवाही से, इस चूक से जो है जो ट्रेनिंग कैडेट थी उनकी जान भी जा सकती थी। और बहरहाल डीजीसीए ने पूरी घटना की जांच के आदेश दिए हैं। जांच के बाद ही तय हो पाएगा कि क्या लापरवाही थी, किस तरीके से चूक हुई और क्या हुआ। जेबा, ये भी बताइए कि फिलहाल डीजीसीए के द्वारा क्या बड़ी बातें कही गई हैं इस जो घटनाक्रम सामने आया है? देखिए, डीजीसीए ने सबसे पहले तो जो कैडेट है उसका नाम वगैरह जो है वो गोपनीय रखा है, कॉन्फिडेंशियल है, कोई भी चीजें बाहर नहीं आई है। को लेकर कोई भी अभी अपडेट नहीं जारी किया, जैसा कि मैंने पहले बताया। बहरहाल जो विमान है जिसके जो नाइट इंस्पेक्शन ट्रेनिंग में लगा हुआ था फ्लाइंग में, उसको जो है उपयोग के लिए मना कर दिया गया है। जांच की जा रही है और जो इंस्ट्रक्टर है उनको तब तक के लिए जांच के जब तक नहीं आ जाएगी रिपोर्ट, तब तक के लिए जो है उनको सस्पेंड किया गया, टर्मिनेट कर दिया गया है। जी बताएं। जी, यानी कि इस बाबत, इस घटनाक्रम में एक कर्मचारी को फिलहाल सस्पेंड किया गया है। जेबा, आपसे एक और जानकारी मैं लेना चाहूंगी, कोई और ऐसा कर्मचारी है जो इस काम में संलग्न था जिनके ऊपर जांच आएगी? अभी ऐसी कोई भी जानकारी है?
नहीं, देखिए अभी वो डीजीसीए की तरफ से कोई भी जो जानकारी इस तरीके की अपडेट नहीं की गई है। उन्होंने रिटर्न में ये जानकारी दी है और सस्पेंड और टर्मिनेट बात क्या कही जाए, उन्होंने कहा कि तब तक के लिए उनको जो है काम करने से मना किया गया है। जो इंस्ट्रक्टर, जाहिर सी बात है, टर्मिनेशन के ही तौर पर लिया जाएगा। रोका जांच चल रही है जी। यानी कि कुल मिलाकर फिलहाल पायलट का इलाज जारी है। फैमिली की तरफ से कोई रिएक्शन आया है? नहीं, जैसा कि मैंने पहले कहा कि उनकी जो है पहचान को जो है कॉन्फिडेंशियल रखा गया है। अभी इस तरफ से कोई भी बयान नहीं जो है जारी किया गया है। ठीक है ज़ेबा, आपने तमाम जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।